संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी। संस्कृत में क्रू धातु है और क्रू करोति कारयति। करना ये उसका अर्थ है। और संस्कार ये जो शब्द बना है उसमें क्रू धातु है और सम्यक सम उपसर्ग लगने से सम्यक अर्थ उधर हो गया और सम्यक जिधर कार्य है या तो कुछ कृति है तो वो संस्कार है। पहले हमने शुरुआत में योग दर्शन के शुरुआत में मन की अवस्था के बारे में कुछ देखा था। मन की चित्त की 5 अवस्थाएं, उसमें पहली है मूढ़, दूसरी है क्षिप्त, तीसरी है विक्षिप्त, चौथी है एकाग्र और 5वीं है निरुद्ध। ये जो 5 अवस्थाएं हैं ये चित्त के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर किए गए संस्कार के कारण ये अवस्था बनती है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं उनको हम कुसंस्कार बोलते हैं। वह लगभग अपने आप हो जाते हैं। जैसे खेत में खरपतवार है या तो जो भी घास उगती है फसल के अलावा, वो बिना कुछ किए उगती है, फसल को आने नहीं देती। लेकिन फसल लेनी है तो मेहनत करनी होती है और मेहनत के साथ साथ और भी देखभाल, दक्ष रहते हुए वह देखभाल करनी पड़ती है, तब फसल आती है। जीवन में कुछ अच्छा करना है, अच्छे संस्कार लाने हैं, तो वह प्रयत्न पूर्वक उसके लिए वातावरण होना चाहिए और वो वातावरण से जब हम सहजता से उठाते हैं वो संस्कार है। उसको जबरदस्ती अगर कराया जाए तो वो संस्कार नहीं होते। जो स्वयं प्रेरणा से जब हम उठाते हैं तो उसको संस्कार बोलते हैं। तो अपने मन पर भी अगर संस्कार करने हैं तो कुछ मेहनत की जरूरत है, वातावरण बनाने की जरूरत है सकारात्मक। और जो भी हमारे चित्त के अंदर भावनाएं उमड़ती है वो सकारात्मक होनी चाहिए और उसके लिए स्पेशल वातावरण होना चाहिए, सुसंगति होनी चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर हमें रहना चाहिए जो अच्छा विचार करते हैं और जो भी निराशा युक्त या तो नकारात्मक स्थिति में आधार देते हैं। ऐसे वातावरण में रहने से हमारा मन या तो पूरा अंतःकरण ये संस्कार उठाता है। जब हम तमोगुण के वातावरण में रहते हैं तो मूढ़ता ज्यादा आती है
हमारा चित्त मोहित हो जाता है। वो मूढ़ स्थिति है। क्षिप्त स्थिति रजोगुण के कारण आती है, और रजोगुणी वातावरण आसपास है तो वैसा ही हमारा मन उठाता है। रजोगुण में भोग प्रधान वातावरण बन जाता है, और भोग प्रधानता या तो कामना वासना युक्त ऐसा वातावरण, आसक्ति से युक्त ऐसा वातावरण, वह हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, भोग भोगने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे वातावरण में क्षिप्त स्थिति होती है। क्षिप्त यानी जैसे अस्वस्थ मन की जो स्थिति होती है वो क्षिप्त स्थिति है। उसमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा सतत मन इधर उधर भटकते रहता है, और उसको क्षिप्त स्थिति बोलते हैं। तीसरी स्थिति है वह विक्षिप्त। ये जो अवस्था है चित्त की, वह सत्वगुण अच्छा लगने लगता है। तमोगुण रजोगुण के परिणाम के कारण हम सावधान हो जाते हैं और सत्वगुण की तरफ बढ़ते हैं, और सत्वगुण की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारा जीवन वो अच्छा होने लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होने लगता है कि बीच में रजोगुण आता है, तमोगुण आता है, अलग अलग संस्कार जागृत होते हैं, वो पुरानी संस्कार। तो कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इधर से उधर दोलायमान स्थिति जब होती है तो वो विक्षिप्त अवस्था है। लेकिन उधर सत्वगुण की तरफ एक चाहत होती है कि बस ये अच्छा है, इसी में ज्यादा रहना चाहिए, ऐसा लगना ये उसमें हो जाता है विक्षिप्त स्थिति में। यह स्थिति हर एक के जीवन में आती है। जो भी साधक है वह साधना करते 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 सत्वगुण की तरफ बढ़ता है, उसको ज्यादा मात्रा में अपने जीवन में लाना चाहता है, तो उसके जीवन में कभी कभी बहुत उच्च स्थिति होती है, ऊंचा विचार करता है, कभी कभी पूरा डाउन हो जाता है। तो ये जो स्थिति है वो विक्षिप्त स्थिति है। ये स्थिति ज्यादा देर तक बनती है कभी कभी, और इसमें जो निश्चय पूर्वक आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है, जो अभ्यास में सातत्य रखते हुए, आसक्ति न रखते हुए आगे बढ़ता है अभ्यास और वैराग्य के साथ, वह फिर एकाग्र स्थिति में पहुंच जाता है, और एकाग्र स्थिति से योग शुरू हो जाता है। अपना चित्त विकसित होने की स्थिति एकाग्रता से बनती है, और इधर हमने सवितर्क समाधि से लेकर के निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, या तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात स्थिति तक जो सभी है वहां तक हमने देखा। तो एकाग्र स्थिति का बहुत ही ऊंचा स्थान जब आता है तो निर्विचार में वैशारद्य आ जाता है, यानी उसमें कुशलता आ जाती है, प्रावीण्य मिल जाता है, और इस विशारदता के कारण अध्यात्म प्रसाद मिल जाता है। अध्यात्म प्रसाद हमने देखा था कि अध्यात्म प्रसाद क्या होता है। जो इंद्रियों को संयमित किया है, इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करते हुए, जो इन सभी को योग्य दिशा देता है और एक आदर्श ध्येय रखते हुए आगे बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते निर्विचार में वैशारद्य प्राप्त कर लेता है, और निर्विचार वैशारद्य स्थिति को बरकरार जो रखता है अभ्यास करते करते, वह अध्यात्म प्रसाद पाता है। श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ दर्शन में कहा है, रागद्वेष युक्तस्तु विषय इंद्रियश्चरन्
विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। वो प्रसाद किसको मिलता है? राग द्वेष वियुक्त स्तु, जो राग द्वेष आदि विकारों से, चित्त वृत्तियों से वियुक्त है, यानी कि आसक्त नहीं है। विषयानिंद्रियश्चरन्, विषयों में घूमता हुआ भी जो राग द्वेष से अनासक्त है और जिसने अपने आप को वश कर लिया है, आत्मवश्य विधेय आत्मा, जो अपने आप में स्थित है और सतत उसी में रहता है, वो विधेय आत्मा है। और उसको प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद मिल जाता है। और प्रसाद क्या करता है? प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। उसकी बुद्धि एक अलग सी बन जाती है और वही ऋतंभरा बुद्धि है। वो स्थिर बुद्धि होती है। कोई भी प्रसंग आ जाए वो एक विचार करता है। एक विचार यानी ऊंचा विचार है वो। प्रसादे सर्व दुखानां हानि, सभी दुखों की हानि उधर हो जाती है और पूरी प्रसन्नता, उच्च स्थिति आ जाती है मन की। और उस मन की उच्च स्थिति में राग द्वेष नहीं है, उसमें अनासक्त है वो। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु, वो सतत दिव्य आशा रखता हुआ प्रसन्न चेतस, प्रसन्न चित्त वाला रहता है। और बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि वो एक अलग स्थिति में आ जाती है। और वो कौन सी स्थिति है? वह ऋतंबरा है। वह प्रज्ञा ऋतंबरा बन जाती है। वह श्रुत प्रज्ञा से, अनुमान प्रज्ञा से कुछ अन्य विषय उसमें होते हैं और अन्य विषयों को वह धारण करती है। और विशेषार्थत्वात्, वो विशेष बुद्धि होने के कारण, विशेष प्रज्ञा होने के कारण, वह जो संस्कार जो श्रुत प्रज्ञा से, अनुमान प्रज्ञा से निर्माण हो गए हैं, उससे अलग से संस्कार यानी ऊंचे संस्कार वह ले लेती है। और उस संस्कारों को भी, यानी अच्छे संस्कार, सबसे आदर्श संस्कार है, मन को प्रसन्न रखने वाले संस्कार है, ऐसे संस्कारों को भी प्रतिबंध करने वाली वह बुद्धि होती है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं। जब भी अच्छे संस्कार भी डिस्टर्ब करते हैं, हमने किसी में ज्यादा लगाव रखा तो ज्यादा लगाव या तो ज्यादा प्रिय कोई व्यक्ति हो गया, वो आसक्त हो जाते हैं। यानी उसमें भी एक बंधन है और वो बंधन हमें अटका देता है। कोई समझो कि नित्य मूल्य है या तो कोई ऊंचे ऊंचे गुण है, सद्गुण है, उसमें कुछ अहंकार आ जाता है, कुछ ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं, कितना ज्ञानी हो गया हूं, कितना संस्कारी हो गया, कितना बड़ा मेरा चरित्र है, कीर्ति मिल गई है, प्रसिद्धि मिल गई है। तो ऐसे स्थिति में वो बने रहता है, वो ऊंचे संस्कार होते हैं। लेकिन उस संस्कारों को भी प्रतिबंध करने की आवश्यकता होती है। वो प्रतिबंध करते हुए और भी अच्छे संस्कार उसमें होने की क्षमता होती है। और वो दिव्य संस्कार वह हमें एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और भगवान के नजदीक जाने के लिए, आत्मशक्ति के नजदीक जाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। ऐसे संस्कारों का भी प्रतिबंध करना होता है और उस संस्कारों की उच्च स्थिति का अगर कोई वर्णन किया जाए तो वो एकाग्रता की उच्च स्थिति,
यानी जो एकाग्र अवस्था हमने चौथी अवस्था चित्त की देखी, उसकी उच्चतम स्थिति वो है। और तब तक निरुद्ध स्थिति नहीं आई है। निरुद्ध स्थिति तक कब बनती है, तो उसका वर्णन अगले सूत्र में है। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निर्बीज समाधि। तब तक सबीज समाधि है, संस्कार रहते हैं। और वो पूरे संस्कार, कुछ बिल्कुल संस्कार नहीं रहे, दग्ध बीज अवस्था, वो अगले सूत्र में है, वो कल देखेंगे।